अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिलाल, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जानना ही चाह रहा था कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं हिजामे के हवाले से, तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ या कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता होता या हो रहा होता तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो क्या हिजामा छोटे बच्चों का किया जा सकता है या उसको करवाने में कोई प्रॉब्लम है? और कितने छोटे बच्चे तक का आज तक आप लोगों ने हिजामा किया है और किस हद तक एज जो है जिसके अंदर आप हिजामा करते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को अब तक आप लोगों ने हिजामे से ट्रीट किया है? वालेकुम अस्सलाम। हमने आज तक हर तरह की ही बीमारियों को तकरीबन डील किया है, जिनमें मतलब अक्सर तरह की बीमारियां शामिल हैं और हर उम्र के ही पेशेंट हमारे पास आते हैं और उसमें एक अहम तादाद जो है वो बच्चों की भी है। अच्छा। और बच्चे जो हैं वो हमारे पास तकरीबन हर उम्र के बच्चे ही आए हैं। सही है। और सबसे छोटा जो बच्चा हमारे पास आया वो 3 महीने की उम्र का आया। अच्छा। हाँ, जिसका मसला बहुत पेचीदा था और उसको एपिलेप्सी भी थी, उसको फेशियल पाल्सी भी थी। अच्छा। और उसके जो है वो कान के सुराख बंद थे, नाक के सुराख बंद थे, सुनाई भी सही नहीं देता था। अच्छा। एक दफ़ा एक उसका दिमाग का ऑपरेशन हमारे पास आने से पहले हो चुका था। सही। और मज़ीद उसके 2 ऑपरेशन होने थे। सही। लेकिन वो हमारे पास आए और उन्होंने हिजामा करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4-5 सेशन में बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अच्छा। और अभी भी यानी उसके कुछ सेशन चल रहे हैं। सही। लेकिन ये कि उसकी समझ लें कि तकरीबन 80-90% वो ठीक हो चुका है। अच्छा, और माशाल्लाह। कान भी उसके खुल गए, उसको सुनाई देने पहले नहीं देता था, अब वो सुनाई भी देने लगा उसको। अच्छा। और वो माशाल्लाह से यानी काफ़ी बेहतर हो गया है वो बच्चा। सही। हमारे पास जब आया था 3 महीने का आया था और अभी वो क्या है? तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल है 3 साल का हो चुका है। अच्छा। यानी वो बहुत यानी कि शुरू में उसके 4-5 सेशन रेगुलर हुए थे, उसके बाद फिर वो साल में एक आध दफ़ा आए वो लोग, फिर 1 साल के बाद 1 आध चक्कर लगाया सही। उन्होंने। तो वो यानी कि अब काफ़ी बेहतर है। और बच्चे अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर किसी न किसी पेचीदा बीमारी की वजह से ही आते हैं। जैसे एक बच्चा हमारे पास आया 10 महीने का और उसके साथ मसला था कि उसको फिट्स पड़ते थे, यानी एपिलेप्सी का इशू था उसका। अच्छा। और एक दिन में 50 दफ़ा फिट्स पड़ते थे उसको। अच्छा। और उन्होंने यहाँ का जो एक हमारा बड़ा अस्पताल है उसमें उन्होंने दिखाया था उसको, तो उन लोगों ने कहा था कि भाई ये लाइलाज है, कुछ नहीं हो सकता इसका। सही। उन्होंने मना कर दिया था। तो वो हमारे पास लाए थे और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2017 की। अच्छा। अच्छा। 2017 में वो बच्चा आया था हमारे सही। पास। तो उसका जब हमने पहली दफ़ा हिजामा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके वो फिट्स 50 से जो है वो 4 पे आ गए। सही। एक दिन में 4। और अच्छा। जब हमने 2-3 दफ़ा और किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। सही। तो इस तरह से हमने बच्चों में रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छे देखे हैं। इसी तरह से सीपी चाइल्ड हमारे पास आए। अच्छा। सीपी चाइल्ड मतलब सेरिब्रल पाल्सी, सही। जो जहनी जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं, तो जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिस्तर पे पड़े रहते हैं बिल्कुल और कोई हरकत नहीं करते वो। तो वो इस तरह के हमारे पास 2-3 बच्चे आए हैं जिन्होंने माशाल्लाह से उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा और वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए। किस सेंस में इम्प्रूव हो गए? यानी कि पहले उनकी वालिदा ने हमें ये बताया कि जब वो उनके पास आती थी, बच्चे के पास बच्ची थी बल्कि 2 साल की, सही। तो वो बच्ची ऐसी बिस्तर पे पड़ी रहती थी बस बेहिस्सो हरकत, कोई हरकत नहीं करती थी। वो वालिदा आ रही हैं जा रही हैं, कोई उसको पता नहीं चलता था, बस वो ऐसी पड़ी रहती थी। लेकिन जब उसका हिजामा हुआ 2 से 3 दफ़ा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया कि अब जब मैं आती हूँ करीब तो ये बाकायदा रिस्पॉन्स करती है, गर्दन हिलाती है, मेरी तरफ देखती है, हाथ पैर हिलाती है। तो ये बहुत पुरानी बात है, ये 2013 की बात है। अच्छा। हाँ, 2013 में हमने इस बच्ची का किया था जब हमारा क्लिनिक जो था वो 13D1 में था। सही। गुलशन इकबाल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था। और उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि मज़ीद क्या हुआ था उसमें, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद रह गया कि वो जब 2-3 सेशन भी हुए थे तो उसकी वालिदा ने आके हमें ये फीडबैक दिया था। सही। फिर इसी तरह से ऑटिज़म के लिए भी हमने बच्चों में किया है। अच्छा। और ऑटिज़म जो ऑटिस्टिक चाइल्ड जो होते हैं जिनके साथ जो है वो ADHD का भी इशू होता है अक्सर, तो उन बच्चों का भी हमने इलाज किया है। उसमें भी अच्छे रिज़ल्ट रहे, लेकिन उसमें जो है ना एक मसला ये होता है कि वो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो काबू में नहीं आते, मतलब हिजामा कराने के लिए ना वो तैयार नहीं होते। हाँ, सही है। तो उनका बड़ी मुश्किलों से, एक हमारे मोहल्ले से ही आते हैं, एक साहब आते रहे हैं, मतलब उनका बच्चा जो है वो 4 साल का था, उसको वो सुला कर लेकर आते थे, क्योंकि अगर वो जागते में लेकर आते थे ना तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता था, वो कराता ही नहीं था। सही। तो उसको फिर वो सुला के लाते थे रात को, हमारे आखिरी टाइम पे आते थे वो, और बच्चा सो रहा होता था, अपनी गोद में लेकर आते थे, सोते सोते में ही उसके 1-2 कप लग पाते थे, फिर वो जाग जाता था। सही। तो इसलिए जो है ना उन बच्चों में हमने जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं देखे, उसकी एक वजह ये थी कि उनमें इलाज सही से हो नहीं पाता था। सही। क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं ना, तो वो काबू में नहीं आते। सही। और इसी तरह से एपिलेप्सी के लिए अभी भी हमारे पास कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है जिनका मसला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि ज़्यादातर मिर्गी से रिलेटेड ही बच्चे आपके पास आए हैं, ये कह सकते हैं हम? मिर्गी से रिलेटेड आए हैं, एलर्जी के लिए बहुत आए हैं, एक्जिमा के लिए आए हैं। अच्छा। और एक्जिमा में तो मतलब एक बच्चा आया था हमारे पास 1 साल का। अच्छा। और पूरे जिस्म पर उसके जो है ना वो एक्जिमा था।
सही। हमने उसका मेरे ख्याल है 1-2 दफ़ा हिजामा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा वो साफ़ हो गया। अच्छा, बच्चों में हमने देखा है कि रिजल्ट बड़ी जल्दी तेज़ी से आता आ जाते हैं। है और कम पॉइंट्स पे आता है। मतलब ये नहीं कि हमने कोई 10-10 पॉइंट लगाए हों, बच्चों को हमने 1 कप लगाया, 2 कप लगाए बस, ज़्यादातर 1 से 2 कप। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ही हम देखते हैं कि उनमें रिजल्ट्स जो है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 1 से 2 सेशन में भी आ जाते हैं, मैक्सिमम 3 सेशन में आ जाते हैं। तो बच्चों में रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। सही। तो बच्चों के हवाले से मतलब हमारा कई चीज़ों में तजर्बा रहा है, कई तरह की बीमारियों के लिए बच्चे हमारे पास आए हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें हिजामा का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देखा है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देखे। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी बड़ी जल्दी हो जाती है। सही सही। तो यानी कि बच्चों के लिए भी जो लोग हिजामे के हवाले से अगर परेशान होते हैं कि भाई हिजामा कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो अगर बच्चों के हवाले से वो हिजामा कराएं तो उसमें उनको कोई परेशानी का सामना तो नहीं होता, क्योंकि ये होता है कि कट्स लगने होते हैं बच्चों को, एक थोड़ा सा डर खौफ का भी मसला होता है, वालिदैन भी घबराते हैं। तो कोई इस किस्म के कोई हादसा रोनुमा होने का तो कोई खदशा नहीं है बच्चों के साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसमें हमारे कट तो होते ही नहीं गहरे, हम तो स्क्रैच लगाते हैं, बिल्कुल स्लाइट सुपरफिशियल सा खराश होती है। सही। जो कि अक्सर जो है ना तकलीफ नहीं होती, बच्चों को सिर्फ गुदगुदी होती है। बहुत ही रेयरली होता है कि बच्चे जो है ना उस पर रोएं या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, उनको तकलीफ नहीं होती है अमूमन। सही। और दूसरी एक और बात यह है कि इसमें हमने ये देखा है कि इन्हीं जिन बच्चों के भी जो पैदाइशी मसाइल होते हैं ना, जैसे बहरेपन का मसला, तो उसके लिए हमने किया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्ची ठीक हुई है। अच्छा। जिसका जो पैदाइशी तौर पर नहीं सुनती थी ना बोलती थी। सही। फिर उसका हिजामा जब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम उसमें लगा 6-7 सेशन लगे। अच्छा। लेकिन ये कि बच्ची सुनना भी शुरू हो गई और उसके नतीजे में बोलना भी शुरू हो गई। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गई। ये इस तरह के रिजल्ट आए हैं हमारे पास। तो बच्चों के जो भी कोई पैदाइशी मसाइल होते हैं उसके लिए भी ज़रूर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और हिजामा आप उसमें ज़रूर आजमाएं, इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग कुछ समझते हैं कि भाई बच्चा बहुत छोटा होता है और उसमें अगर जो है ना वो खून निकाल लेंगे तो कमज़ोरी हो जाएगी, तो भाई देखें जो नौमौलूद बच्चा होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो उसका भी जो है ना वो टेस्ट करने के लिए खून निकाला जाता है अस्पतालों में। तो यानी जब वो निकाला जा सकता है जो कि फ्रेश ब्लड है, तो हम जो स्किन के नीचे वाला ब्लड निकाल रहे हैं जो बहुत कम मिक़दार में निकलता है, तो उसके निकलने से कोई नुकसान नहीं होता है। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यानी कि जो लोग भी बच्चों के हवाले से अगर कोई रहनुमाई चाह रहे होंगे तो आपकी तरफ से एक उनके लिए रास्ता मौजूद है कि वो हिजामे के ज़रिए मदद ले सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।